अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिस्किन लर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन बैंक का अनसीन पैसेज नंबर 2। ये हमारा पैसेज है। इस पैसेज में ये बात कही जा रही है कि टीवी का बच्चों पर क्या असर होता है और उसके अलावा टीवी के फ़ायदे भी बताए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Many of our young people spend more time before। पैसेज में देखिए कहाँ लिखा है Many of our young people spend more time before their TV sets। जवाब है their TV sets। Too often this happens to us much blank realize it ourselves। तो वो कौन सा हिस्सा है? Too often this happens to us much before we realize it ourselves। Writer considers TV as one of the। पैसेज में देखिए क्या लिखा है On the other hand, I consider TV as one of the greatest scientific achievements of our time। जवाब है greatest scientific achievements। Television also provides us with a fuller and fill in the blanks coverage of current events। तो ये blank में क्या है? यहाँ पर जो लिखा गया है देखिए It also provides us with a fuller and more impressive coverage of current events। जवाब है more impressive। Find from the passage the synonyms of। सिनोनिम यानी एक जैसे मतलब वाले जो अल्फाज होते हैं वर्ड्स होते हैं वो सिनोनिम्स हैं। तो पहला वर्ड कौन सा है? रिफ्यूज। रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? किसी चीज को मना करना, किसी चीज की मनाही करना। अब इस चीज से मुतालिक इस पैसेज में कहाँ लिखा गया है? इस लाइन में देखिए I am in no way trying to deny the many advantages of TV। के मैं इनकी जो एडवांटेजेस होती हैं टीवी के उसके बारे में मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो हमारा जवाब क्या है? डिनाई। रिफ्यूज का जो सिनोनिम है वो है डिनाई। दूसरा वर्ड कौन सा है? नियरर। नियरर का क्या मतलब होता है? करीब आना, कोई चीज जो करीब है। तो इस पैसेज में ये कहाँ लिखा गया था? ये इस लाइन में है ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर देन एवर बिफोर। तो टीवी की बात हो रही थी कि कैसे टीवी लोगों को नजदीक ला रहा है। तो ये हमारा जवाब है क्लोजर। डू एज डायरेक्टेड, ये ग्रामर सेक्शन है। पहला Our teenagers are being influenced considerably by the electronic media। Change the voice। Change the voice में क्या करना है हमें? वॉइस कितने टाइप के होते हैं? दो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये एक्टिव है या पैसिव। ये क्या है? ये है पैसिव वॉइस। और वो क्यों? पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। अब देखिए आर टीनेजर्स, ये ऑब्जेक्ट है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन पर एक्शन हो रहा है। सब्जेक्ट एक्शन करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है। तो आर टीनेजर्स ऑब्जेक्ट है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? सब्जेक्ट है। और अक्सर क्या होता है पैसिव वॉइस में? बाय का इस्तेमाल होता है, बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। अब इसका हम जवाब एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंसिंग आवर टीनेजर्स। तो अब सब्जेक्ट पहले आया कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट पर एक्शन ले रहा है। अब दूसरा देखते हैं टेलीविजन ऑल्सो प्रोवाइड्स अस with a fuller and more impressive coverage of current events। Add a question tag। क्वेश्चन टैग हमें ऐड करना है, मतलब इसे सवाल में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं जवाब। टेलीविजन ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विथ अ फुलर एंड मोर इम्प्रेसिव कवरेज ऑफ करंट इवेंट्स। डजंट इट? तो हमारा क्वेश्चन टैग का कौन सा हिस्सा है? ये वाला, डजंट इट। अब ये डजंट इट क्यों आया यहाँ पर? इसके बारे में आपको जो है हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने कन्वर्ट क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाना है इसका पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है। अक्सर क्या होता है जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक वर्ब होता है, जैसे टीवी इज वेरी यूजफुल। इसका जवाब कैसे लिखेंगे आप? टीवी इज वेरी यूजफुल। इजंट इट? ऐसे हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, वो आसान होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई वर्ब नहीं है, इज, वॉज, ऐसा कोई वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर डजंट इट ये आया है। ये क्यों आया है अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो
इस वीडियो को ज़रूर देखिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट मेनी ऑफ आवर यंग पीपल स्पेंड मोर टाइम बिफोर देयर टीवी सेट? जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें जवाब देना है कि क्या हमारे जो यंग बच्चे हैं आजकल टीवी के सामने ज़्यादा वक्त बिताते हैं? जवाब: Yes, I agree with the statement. Youngsters spend a lot of time in front of the TV. The visual impact of any medium is more attractive as it draws quick attention. TV gives them an opportunity to see things from around the globe, and this creates more interest and enthusiasm in the minds of young children. It provides both education and entertainment for the young. समरी राइटिंग में हमें पैसेज पढ़ना है और इसे शॉर्ट में लिखना है। अहम पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। टाइटल: द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी। पैसेज: द पैसेज एक्सप्लेन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी ऑन द यंग. It mentions how youngsters are spending a lot of time in front of the TV set. And since it is a very powerful medium, the minds of youngsters are heavily influenced by it. Hence, we should keep awareness of the same. It also talks about the many benefits that TV has provided to the world, like how it has brought the world closer and how it provides information and news from around the world to even the most remote corner of the world. Thank you for watching this video. अगर किसी भी सवाल का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए या फिर हमें ईमेल करिए. All the best for your exam.